हाँ बोलो रयान, क्या कहना चाहते हो तुम? अम्मी जान, मैं मुस्कान को लेने जा रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी जान, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल महक ने मुझे कसम खा के बताया है कि आपके मुताबिक जब मुस्कान आपसे उलझ रही थी तब असली मुस्कान महक के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। अम्मी जान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये कहानी मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? अम्मी जान, साफ सी बात है, नागे ने मुस्कान का रूप धार के आपसे इसलिए बदतमीजी की ताकि आप उसके खिलाफ हो जाएं। और यही हुआ ना। लेकिन मैं उसकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अभी इसी वक्त महक को बुलाएं और उससे पूछें कि मुस्कान उसके साथ कमरे में थी या नहीं। बुलाइए। मुझे किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कान ही थी, मुस्कान थी वो जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझ पर हाथ उठाया। और मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। मुस्कान इस हवेली में कदम नहीं रखेगी तो नहीं रखेगी। अम्मी जान, ऐसे तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा बेटा, आबाद होगा। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं अच्छा है तुम आगे। अब बताओ अम्मी जान, कि मुस्कान तुम्हारे साथ थी या नहीं थी? बताओ। मुझे क्या पता मुस्कान कहाँ थी। और अगर मामा कह रही हैं कि इनके साथ उसने बदतमीजी की है तो यकीनन की होगी। महक, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि मुस्कान तुम्हारे साथ कमरे में थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है, ये जो तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और मेरी तो तुम्हारे साथ इस मौजू पे कोई बात ही नहीं हुई, और ना ही मुस्कान मेरे साथ थी। सुन लिया तुमने या कुछ और सुनाऊं तुम्हें? अगर तुम्हारी मेमोरी कमजोर हो गई है तो मैं वो ऑडियो फिर से सुना देती हूँ तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो अम्मी जान, ये झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। और आज ये भी सुन लो, तुम्हारी बीवी तो अक्सर मुझसे ये कहती है कि उसे मामा एक आंख नहीं भाती। और वो कभी भी मामा को खरी खरी सुना देगी। और देख ले, उसने यही किया। जाओ बेटा, कपड़े बदलकर सो जाओ। मुस्कान के लिए इस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। She's lying। क्या हो गया इसे? दिमाग खराब हो गया इसका। शुक्र है महक, तुमने भी मेरे हक में बात की। अरे मामा, ये तो मेरा मिशन था। मिशन? मेरा मतलब है कि ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मैं तो घबरा ही गई थी, पता नहीं कौन से मिशन की बात कर रही हो तुम। अच्छा, मैं 1 मिनट जरा आई। अम्मी जान, पूरे घर में आपको तलाश कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? मामा, आप ठीक तो है ना?
महक, तुम अभी वहां खड़ी मुझसे बातें कर रही थी? क्या मतलब? ओह, यकीनन नागिन मेरा रूप धार के आई होगी। नागिन? अम्मीजान, नवेलिया नवेलिया सल्तनत नवेलिया 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 सल्तनत नवेलिया। किंग सलाज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। किंग सलाज, सावन का इकबाल जुर्म इस बात का तकाजा करता है कि इसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। किंग सालाज, मेरी अदालत से दरखास्त है कि सावन से एक बार फिर पूछ लिया जाए। नहीं किंग सलाज, सावन अपनी पिछली पेशी पर इकबाल जुर्म कर चुका है। उसके उसी बयान को हतमी समझा जाए और फैसला सुनाया जाए। बोलो सावन, किंग सलाज की यह अदालत तुम्हें एक मौका और देती है। तुम अपने सेहते जुर्म से इनकार कर सकते हो। बोलो सावन, बोलो। कह दो कि तुम पर लगाए गए सारे इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। ऑब्जेक्शन किंग सलाज, वकील साहब सावन के मुंह में अपने अल्फाज ठूस रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। किंग सलाज, मुझ पे लगाए हुए तमाम इल्जामात झूठ हैं। किंग सलाज, ये इकबाल जुर्म कर चुका है। खामोश। सावन, तुम अपना बयान जारी रखो। किंग सलाज, मैंने जब अपना पहला बयान दिया था, मैं शदीद ज़हनी दबाव में था। सच तो यह है कि मैं किसी साधारी नागिन को खून देने का सोच भी नहीं सकता। किंग सलाज, मैं नहीं जानता कि सावन झूठ क्यों बोल रहा है। ना सिर्फ मस्तानी बल्कि मैं खुद गवाह हूं कि इसने इच्छाधारी नागनों को खून देकर बचाया है। सनम जहां आपके करम के साए में है। आप चाहें तो सनम जहां से खुद पूछ सकते हैं। ठीक है निजात, अगली पेशी पे सनम जहां को यह अदालत बुलाती है। दारा, अगली पेशी तक सनम जहां को पेश किया जाए। नहीं किंग सालाज, सनम जहां आज ही पेश हो जाएगी। तो ठीक है, तब तक यह अदालत बर्खास्त की जाती है। निजात, मुझे तो लगता है धारा ही वो शख्स है जिसने सावन को बयान लेने पर घायल किया है। मैं इसी वक्त दारा की गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। नहीं निजात, किंग ठीक कहते हैं, तुम एक कसरती पहलवान हो। हर काम ताकत की जोर पर नहीं होता। तो क्या करूं? अगर तुमने धारा को मारा तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम जानते नहीं हो दारा किंग सलाज का राइट हैंड है। तो अब और क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगली पेशी पर सनम जहां सच बोल देगी और सावन को मौत की सजा मिल जाएगी। अगर सनम जहां ने झूठ बोल दिया तो? तुम फिक्र नहीं करो निजात, सनम जहां तो सच ही बोलेगी क्योंकि वो सावन के खिलाफ है। क्यों? तुम कैसे जानती हो? ये तुम छोड़ो, अगली पेशी पर सावन ऊपर जाएगा और तुम
तख्त पर। इसका मतलब है रेयान से और मुझसे जो बातें कर रही थी वो कहां है? आई नहीं अब तक। किंग सालाज, सनम जहां को आपका पैगाम पहुंचा दिया है, बस आते ही होगी। मालूम नहीं थारा ने ठीक से पैगाम दिया था या नहीं। हुक्म करें तो मैं कॉल कर लूं। जरूर, और उसे कहो कि वो जहां भी है फौरन से पहले किंग सलाज की अदालत में पेश हो। नहीं, फोन की जरूरत नहीं है, और सनम जहां आ गई है। क्या हुक्म है किंग सलाज? सनम जहां सल्तनत नवेलिया की मददगार सनम जहां, खुशामदीद। सनम जहां, आज सावन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। किस बात का मुकदमा? तुम्हें खून देकर जंगल में सावन नहीं बचाया है ना? बोलो सनम जहां, किंग सलाज को बताओ कि तुम्हें सावन ने खून देकर बचाया था। बोलो सनम जहां, गवाही दो। क्या सावन ने सल्तनत नेवलिया का खून तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी कि नहीं? बोलो सनम जहां, सावन ने तुम्हें अपना खून दिया था कि नहीं? बोलो सनम जहां, अदालत को सच बताओ। नहीं किंग सलाज, सावन ने मुझे खून नहीं दिया। ये क्या कह रही है सनम जहां? जो हकीकत है वही बता रही हूँ। ये झूठ बोल रही है किंग सलाज। ये अगर जिंदा है तो सावन के खून देने की वजह से। निजात, तुम अपने अल्फाज गवाह के मुंह में ठोंसने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि सावन पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है। जी किंग सलाज, बल्कि मुझे तो इस इल्जाम के पीछे किसी और साजिश की बू आ रही है। बोलो मस्तानी, अब क्या कहती हो? बोलो,
किंग सालाज, मेरे मुवक्किल पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लिहाजा मेरी अदालत से इस्तदा है कि सावन को बाइज्जत बरी किया जाए। और निजात, जिसने झूठा इल्जाम लगाया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम तर जिराह को सुनने के बाद और गवाह के बयान के बाद किंग सलाज की अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि सावन बेकसूर है, बेगुनाह है। इसलिए किंग सलाज की यह अदालत सावन को बाइज्जत बरी करती है। और निजात को बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर 6 माह की कैद सुनाते हैं। किंग सलाज, ये सरासर ज्यादती है। किंग सलाज, किंग सलाज, आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूं। तूने एक इंसान दोस्त न्योले की जान बचाई। हैरानगी की बात तो यह है कि तुमने झूठ बोल के मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं सनम जहां नहीं हूं। अगर तुम सनम जहां नहीं हो तो कौन हो? ये मेरी बेटी मुस्कान है। बेटा, तुम लोग बात करो, मैं जरा सालाज पे नजर रखता हूं। मुस्कान, मेरे साथ आओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मस्तानी, क्या किंग सलाज ने सावन को फांसी पे चढ़ा दिया? ये तुम पूछ रही हो, जिसने किंग सलाज की अदालत में झूठी गवाही दी और सावन को बचाया? क्या तुमने कोई नशा किया है? ये सर पे कोई चोट लग गई है? मुझे लगता है तुम नशे में हो। मस्तानी, मुझे ये सब कुछ मजाक लग रहा है। सच बताओ, क्या हुआ है? एक तरफ सलाज को बर्बाद करना चाहती हो और दूसरी तरफ सल्तनत नवेलिया का अहम मोहरा तुमने बचा लिया। तुमने सलाज की अदालत में सावन के हक में गवाही दी और वो बच गया। लेकिन मस्तानी, मैं तो आज हवेली से बाहर नहीं निकली। क्या? अगर वो तुम नहीं थी तो कौन थी? यकीनन मुस्कान होगी, जो मेरा रूप बदलकर सावन को बचाने आई होगी। मतलब मुस्कान ने ये हरकत की और हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। हाँ, मगर मुस्कान तुम्हारा रूप धार कर यहाँ पहुंची कैसे? यही तो मालूम करना है कि मुस्कान वहाँ पहुंची कैसे और मुझे तारीख पे बुलाया क्यों नहीं गया। लेकिन किंग सलाज ने दारा को तो हुक्म दिया था कि तुम्हें पेश करें। कौन दारा? तुम दारा को नहीं जानती? नहीं, मैं दारा से कभी नहीं मिली। कौन है ये दारा? किंग सलाज का राइट हैंड और मुस्कान को मारने का टास्क भी उसी को ही दिया है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि मुझे दारा की तस्वीर भेजो। तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें पिक्चर व्हाट्सएप करती हूँ।
तुम यहाँ क्या करते हो? अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में, इसलिए मैंने सनम जहां का रूप धार कर तुम्हारी गवाही दी। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये खुदकुशी का इरादा क्यों किया? क्यों किया इकबाल अजहर? मुस्कान, सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और रेहान के होते हुए मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। बस इसी वजह से जिंदगी से दिल बर्दाश्ता हो गया था और एक वाले जुर्म कर लिया। तुम बहुत बेवकूफ हो साहब। देखो, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती। कदर? प्यार तो नहीं करती ना मुझसे तुम। सावन, ये जरूरी नहीं कि मैं भी तुम्हें चाहूं। मतलब ये कि मोहब्बत तो यकतरफा होती है। यकतरफा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मोहब्बत चाहने का नाम, चाहे जाने का नहीं। चाहना एक हकीकी जज्बा है, लेकिन चाहे जाना एक ख्वाहिश। दुनिया की हर चीज हमसे एक तरफा मोहब्बत करती है। जैसे दरख्त हमें फल देते हैं, लेकिन हमसे किसी मुआवजे का तकाजा नहीं करते। जैसे बादल बरसते हैं, लेकिन हमसे किसी तारीफ का तकाजा नहीं करते। पानी हमें जिंदगी देता है, लेकिन कभी हमसे डिमांड नहीं करता कि हम उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं। और अपने खालिक को ही देखिए, वो हमें रिस्क देता है, जिंदगी देता है। हम उसका हुक्म माने या ना माने, वो हमसे फिर भी मोहब्बत करता रहता है। मुस्कुरा क्यों रहे? देख रहा हूं कि तुम जितनी हसीन हो, उससे कहीं ज्यादा ज़हीन थी। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारी सूरत से मोहब्बत करता था मुस्कान, लेकिन अब तुम्हारी सीरत से प्यार हो गया है। तुम मेरे साथ एक कप चाय तो पी सकती हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं मौत के मुंह में खड़ी और किंग सलाज ने मेरी मौत के हुक्मनामे जारी किए, पर तुम मुझे चाय की दावत दे रहे हो। तुम फिक्र नहीं करो मुस्कान, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें कोई आंच आने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। सावन, अब मुझे इजाजत दो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ठीक है, तुम्हें मेरा फलसफा तो याद है? कौन सा फलसफा? मोहब्बत यकतरफा होती है। हाँ, ये बात तो मैंने अपने दिल में अच्छी तरह रखा। मोहब्बत यकतरफा ही होती है। हाथ छोड़ोगे तो जाओ। I'm sorry. मुस्कान! तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी और सावन को बादशाह बनाओगी? मरने के लिए तैयार हो जाओ।
शुक्र अब्बा आप आ गए, वरना मुझे तो लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। इससे पहले कि मस्तानी को होश आए तुम दोनों फौरन यहां से चले जाओ। नहीं बेटा, तुम फौरन यहां से चली जाओ। लेकिन दारुद, तुम यहां क्यों रुक रहे हो? इसलिए कि जब मस्तानी होश में आएगी तो किंग सलाज से तुम्हारी शिकायत करेगी। इसे झुटलाने के लिए मेरा यहां रुकना बहुत जरूरी है। अब्बा ठीक कह रहे हैं। अब्बा मैं चलती। हाँ बेटा जाओ तुम, मैं आ जाऊंगा। मुझे तो महक की समझ नहीं आ रही। पहले मुस्कान की तारीफें कर रही है, फिर उसी को कसूरवार ठहरा रही है। मामला क्या है, मामला क्या है? तुम अभी तक गए नहीं मुस्कान को लेने? महक क्या हो गया? अभी तुमने अम्मी जान के सामने कहा है कि मुस्कान तुम्हारे साथ नहीं थी, और ये कि उसने अम्मी जान की बेइज्जती की थी। रायान, वो मैं नहीं, मेरे रूप में नागिन थी। एक तो इस नागिन ने हम सबको पागल कर दिया है, पागल कर दिया है। कल तुम खुद मुस्कान की बेगुनाही की गवाही दे रही थी ना, और सुबह होते साथ फिर उसे इल्जाम दे रही हो। रायान, मैं तुम्हें अब बता रही हूं कि मैं ही महक हूं, और इस हवेली की नागिन वो मुस्कान के इंतहाई खिलाफ है। वो चाहती है कि वो उसे जलील करे, हम सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। तुम जाओ, किसी भी तरह जाकर मुस्कान को लेकर आओ। और अम्मी जान? अम्मी जान को मैं संभाल लूंगी, प्लीज जाओ। जाओ रायान। ठीक है, मैं उसे लेकर आऊंगा। मुस्कान, मैंने रायान को सब कुछ बता दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, वो तुम्हें लेने के लिए आएगा। सब हकीकत मतलब कि मैं नागिन हूं? अरे नहीं पागल, सिर्फ इतना बताया है कि जिस वक्त मामा के साथ बदतमीजी हो रही थी, मुस्कान उस वक्त मेरे साथ थी, और नागिन ने मुस्कान का रूप धार कर मामा के साथ ये सारा सीन क्रिएट किया। बहुत शुक्रिया महक। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। आज तक तुमने मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत की, हम सबके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, मुझे काली के डेरे से आज़ाद करवाया। मैं तो तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सनम जहाँ हम सबको डस कर मार ना दे। डरो मत महक, सनम जहां आप किसी को नहीं मार सकते। तुम भूल रही हो मुस्कान, सनम जहां सिर्फ मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि तुम्हारी दी हुई अंगूठी सिर्फ मेरे पास है, बाकी घर वाले महफूज नहीं हैं। महक, सनम जहां बहुत दिनों तक, हवेली वाले तो क्या, किसी भी इंसान को नहीं मार सकते। क्यों? क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि सनम जहां माँ बनने वाली है। उम्मीद से है? हाँ, और अगर कोई इच्छाधारी माँ बनने वाली और वो किसी इंसान को डसता तो उसकी गोद खाली हो जाती। सनम जहां कभी ऐसा नहीं करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब हम सब लोग महफूज हैं। हाँ, अब तुम्हें सनम जहां से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब तुम फ़ोन रखो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें डस के खत्म कर दूंगी। अच्छा, ले दस मुझे। तो यहाँ बदला लेने आई है ना, मार मुझे, दस्ती क्यों नहीं? देखो, मैं तुम्हारे लिहाज कर रही हूं। तू मत कर मेरा लिहाज, आ मार मुझे। मैं जानती हूं कि तू मुझे नहीं मार सकती। जब तक मेरे हाथ में ये अंगूठी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सनम जहां। अच्छा, तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारे घर वालों का तो बिगाड़ सकती हूँ ना। तू मुझे तो क्या, मेरे घर वालों को छू भी नहीं सकती। क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि मैं जानती हूं तू उम्मीद से है, और जब कोई इच्छाधारी उम्मीद से हो तो वो किसी को डस नहीं सकती। और अगर तू ऐसा करेगी तो तेरी गोद खाली हो जाएगी, और मैं जानती हूं कि तू ऐसा नहीं करेगी। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? मुझे ये सब मुस्कान ने बताया। और अब देख सनम जहां, मैं मुस्कान के साथ मिलकर तेरा खात्मा करूंगी। मैंने हरी होकर अपना ही नुकसान कर लिया है। मेरी एक नजर से कांप जाने वाली महक आज मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। ये तो चाचा रहमत है। इसका मतलब चाचा रहमत ही तारा है, इसीलिए मुझे पेशी पर नहीं बुलाया गया और मुस्कान को मेरा रूप देकर अदालत भेज दिया गया।